हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस। स्टूडेंट्स, मैंने टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स में आए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए टॉपिक वाइज लेक्चर्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में मैं आज के लेक्चर में लॉगरिथमिक सीरीज़ पर डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के सिलेबस से 10 साल पहले ही हटा दिया गया था, लेकिन टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा ही ना हो, लेकिन आप आज के लेक्चर को देखिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आएगा, आप उसे श्योरली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स कि ये लॉगरिथमिक सीरीज़ है क्या। log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, इस तरह से अप टू ये इनफाइनाइट तक सीरीज रहती है। ऊपर देखिए यहाँ पे एक्स की पावर एक एक करके बढ़ती जाती है और जो भी ऊपर एक्स की पावर होती है वही अपॉन में नंबर होता है। बस यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो ये log 1 प्लस एक्स मेन सीरीज देखिए स्टूडेंट्स यही है। बाकी जो और सीरीज लिखी हैं वो सब इसी मेन सीरीज से ही निकाली गई हैं। अब दूसरी सीरीज देखिए, जैसे कि log 1 माइनस एक्स, तो इसी में अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो देखिए ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, तो ये माइनस बना रहेगा। तो इस तरीके से जब हम इस सीरीज में एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो ये सारे टर्म जो हैं वो निगेटिव आ जाएंगे। या हम क्या कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इन सब में से माइनस कॉमन ले लें, उठा के इधर ले आए, तो ये माइनस log 1 प्लस एक्स इक्वल टू हमको ये सीरीज मिल जाएगी, जिसमें कि ये सारे टर्म जो है वो पॉजिटिव होंगे। तो क्वेश्चंस में आप देखिएगा, अगर सारे टर्म नेगेटिव हैं तो वो log 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी, और सारे पॉजिटिव हैं तो वो माइनस log 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी, और अल्टरनेट प्लस माइनस है तो वो log 1 प्लस एक्स की वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम फर्स्ट और ये इस इक्वेशन को, ये जो माइनस log 1 माइनस एक्स है, इसको हम एल्जेब्रिक एडिशन इसका ले लें, मतलब दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये हमारे अल्टरनेट टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारा क्या, देखिए ये 2x क्यूब बाई 3, ऐसे ही 2x की पावर 5 बाई 5, उसमें 2 कॉमन ले लिया हमने, तो हमको देखिए ये सीरीज मिल गई। अब हम 2 अगर इधर उठा के LHS की ओर ले आएँ और इसको log m/n लिख लें, तो log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1/2 बाहर इक्वल टू ये x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5, इस तरह से हमको एक और सीरीज ये मिल जाएगी। तो देखिए ये एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। और बाकी अब ये log 2 की वैल्यू देखिए, इसी में अगर हम x इज इक्वल टू 1 रख दें तो हमको ये log 2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कुल मिला के केवल बस ये 4 सीरीज होंगी, मेन सीरीज तो यही एक है, इसी पर ये पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए यहाँ पे इफ y इक्वल टू, ये हमको एक सीरीज दी गई है, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब हमको निकालनी है। तो देखिए अब यहाँ पर ये सारे टर्म्स माइनस हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे ये log 1 माइनस एक्स की वैल्यू होगी। बस यहाँ पे हमको ये क्या समझना है कि x जो है वो यहाँ पर एक्स क्यूब है। इसको देखिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ, माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/2, इसको हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 को। ऐसे ही है माइनस 1/3, इसको हम एक्स क्यूब की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, देखिए ये हमारा x हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, ये एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, बस x की जगह एक्स क्यूब आ गया। तो अब हम इस फार्मूले को यहाँ पर इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो ये y इक्वल टू हमारा हो जाएगा log 1 माइनस, बस x की जगह क्या आ गया है हमारा, ये एक्स क्यूब आ गया है। अब देखिए हमको एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारा जो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे बेस ई है, अगर नहीं कुछ लिखा है तो बेस ई लिखा जाता है। तो देखिए ये ई की पावर वाई ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। इससे हमको एक्स क्यूब की वैल्यू 1 माइनस ई की पावर वाई ये मिल जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमको एक सीरीज दी गई है, इज इक्वल टू, ये हमें बताना है कि किसके इक्वल, मतलब इसका सम जो है वो किसके इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर ये ई की पावर में पूरी सीरीज दी गई है, तो इसको हम
क्या लिख लेंगे, देखिए e की पावर में, अब ये हम देखते हैं कि ये कौन सी सीरीज है। तो ये x माइनस वन को अगर हम x मान लें तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, यानी कि ये पहली वाली सीरीज होगी। तो इसमें x की जगह बस यहाँ पे x माइनस वन आ गया है, तो इसको हम यहाँ पे इससे ये लिख लेते हैं। तो हमको मिल जाएगा e की पावर में log वन प्लस, और x की जगह देखिए यहाँ पे x माइनस वन आ गया है। तो हमको इस सीरीज में e की पावर में ये जो भी सीरीज दी गई है उसका सम ये मिल जाएगा, वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये e टू द पावर log x आ जाएगा। अब हम जानते हैं e टू द पावर log से log x इक्वल टू x होता है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जैसे ये लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला, या ये हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, ये सारी लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर क्या हैं तो आप, मेरा एक वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका ग्राफ और उसके बारे में बहुत कुछ समझाया है। आप उसको ज़रूर देखिए वीडियो को, बहुत आपके लिए वो यूज़फुल होगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ कैपिटल N इक्वल टू n फैक्टोरियल वेयर n जो है वो ग्रेटर देन 2 है, n जो है वो 2 से बड़ा है, नेचुरल नंबर है। अब हमको यहाँ पे एक लॉग में सीरीज दी गई है, इसका सम हमें बताना है कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर भी यूज होगी स्टूडेंट, मैंने जैसा कि अभी बताया, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए ताकि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर इसको हम क्या लिख लेंगे, इसके लिए मैं अलग से आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। log m बेस n अगर है तो इसको हम अगर इसका रेसिप्रोकल लेना चाहते हैं तो 1 अपॉन log n बेस m हो जाएगा। मतलब बेस और ये नंबर जिसका log लिया गया है ये इंटरचेंज हो जाता है। जब भी हम log का मतलब इसको ये लिखें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाने में हमको ये काम करना है कि इनको इंटरचेंज कर देना है। तो इसको देखिए हम क्या लिख लेंगे, log 2 बेस n, ऐसे ही इसको हम लिख लेंगे log 3 बेस n, ऐसे ही इसको लिख लेंगे log 4 बेस n, आखिरी में ऐसे इसको हम लिख लेंगे log n स्मॉल n और बेस कैपिटल N। अब देखिए यहाँ पे सबका बेस सेम हो गया है। अब हम यहाँ पे log m प्लस log n प्लस log n अगर है तो log m इंटू n इंटू p, इस तरह से जो log एडिशन में है वो सब एक लॉग में मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू स्मॉल n, और ये कैपिटल N इसका जो है वो हमारा बेस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लॉग ये जो है वो हमारा फैक्टोरियल n है, 2 से लेके n तक का मल्टीप्लाई है, बेस n। ये जो n फैक्टोरियल है ये देखिए कैपिटल N के बराबर दिया गया है, तो हमने इसको कैपिटल N लिख दिया। अब ये बेस अगर ये नंबर सेम है तो वैल्यू 1 होती है, ये भी लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, इसका सम हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म तो अकेला x है, बाकी सम में दो दो टर्म है, तो हम यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करके अलग अलग सीरीज बनाएंगे। तो देखिए क्या वर्किंग होगी। यहाँ पे ये x हम लिखा रहने देते हैं प्लस, इसमें पहले हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये फैक्टोरियल 1 मतलब 1 हुआ, और ये फैक्टोरियल 2 मतलब 2 इंटू 1, तो ये हमारा केवल 1/2 बचेगा। और प्लस ये हम फैक्टोरियल के टर्म में लिखा रहने देते हैं। अभी देखिएगा इसका रीज़न कि हम क्यों दूसरे वाले टर्म को फैक्टोरियल के टर्म में लिखा रहने देंगे। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ कि अभी ये e की पावर x सीरीज़ बनेगी, उसमें अपॉन में फैक्टोरियल होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। ऐसे ही इसको देखिए, ये फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 2 2 होगा, फैक्टोरियल 3 जो है वो 6 होगा, तो ये हमारा 1/3 बचेगा, और प्लस ये 1/3 ये हमने रखा रहने दिया x क्यूब। ऐसे ही आप चाहें तो इस चौथे टर्म को भी लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इनका पहले का इनका सबका मल्टीप्लाई करके और x को एक साथ लेके एक सीरीज बना ले रहे हैं, x प्लस, देखिए ये हो गया हमारा x² 2 प्लस x³ 3। इस तरीके से ये एक सीरीज हमने अलग बना ली, और ये दूसरे में मल्टीप्लाई करके हम एक सीरीज अलग बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 1/2 x², ये हमारा जो है वो 1/3, सॉरी ये x² बाई फैक्टोरियल 2 होगा, और ये x³ बाई फैक्टोरियल 3 होगा।
तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर दो सीरीज बना ली। अब देखिए इसको अगर गौर कीजिए आप, तो ये लॉग सारे प्लस के हैं, तो ये माइनस लॉग 1 माइनस एक्स की सीरीज है, तो इसको हमने ये लिख दिया। अब इसको देखिए यहाँ पर ये e की पावर x की सीरीज है, लेकिन इसमें 1 और x की कमी है। देखिए मैं पूरा e की पावर x लिखता हूँ। e की पावर x होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए ये होता है। तो यहाँ पर लेकिन हमारा केवल इतना ही था, ये नहीं था, तो ये हमने 1 प्लस एक्स अपनी तरफ से ले लिया और -1 माइनस एक्स भी कर दिया। तो अब देखिए ये माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स प्लस ये e की पावर x हो गया -1 माइनस एक्स। तो इसका सम जो है वो हमारा ये आएगा, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही हमको अब इस सीरीज का सम निकालना है। तो आप ये क्वेश्चंस का यहाँ पे फॉर्मेट समझ गए होंगे कि सीरीज दी जाएगी, उसका सम हमें वही लॉग के जो फार्मूले हैं उन्हीं में किसी के रूप में होगा। एक्सपोनेंशियल सीरीज भी इसमें शामिल हो सकती है, जैसे इस क्वेश्चन में आई है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। देखिए ये एक्स स्क्वायर जो है इसको हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर के साथ जो 1/2 है इसको हम 1 माइनस 1/2 लिख लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आप इसको देखिएगा। यहाँ पर भी मैं जो है वो दो सीरीज जैसे इस पिछले क्वेश्चन में बनाई है वो बनाऊंगा। 2/3 को ऐसे ही हम 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, एक्स क्यूब लिखा रहने दिया। ऐसे ही 3/4 को 1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पे पहले और दूसरे लेके सीरीज बना लेते हैं। पहले देखिए ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, इसका पहला ये एक्स क्यूब, ऐसे ये एक्स की पावर 4, इससे हमने एक सीरीज बना ली। अब हम दूसरा ले लेते हैं। तो जब हम दूसरा लेंगे तो देखिए यहाँ पे -x²/2, ऐसे ये -x³/3 -x⁴/4 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर कीजिए कि अगर इसमें सारे निगेटिव टर्म्स हैं तो ये log 1 माइनस एक्स की वैल्यू है। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन जो है वो x माइनस x²/2 -x³/3 -x⁴/4 है। तो आपको वही कमी यहाँ पे x की दिख रही होगी, तो वो x हम अपनी तरफ से ले लेंगे, बट माइनस का x लेंगे। तो जो माइनस का x लेंगे इसको आप देखें यहाँ पे, ये हमने माइनस का x अपनी तरफ से ले लिया, तो ये जो है वो हमारा log 1 माइनस एक्स बन गया। अब जो माइनस एक्स है इधर लिया तो वो हम इधर भी ले लेते हैं प्लस एक्स, तो ये हमारा बैलेंस बना रहेगा। तो अब इस तरीके से जो दो हमको सीरीज मिल रही है इसमें देखिए ये जो है वो हमारी जीपी है इनफाइनाइट टाइम की, और ये जो है वो log 1 माइनस एक्स की वैल्यू है। तो जीपी का सम जो है वो a/1 माइनस आर होता है, ये तो ये x/1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा log 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है जैसे लास्ट 2 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर भी देखिए हम दो सीरीज बनाएंगे। 1/2 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 1/4 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला जो मल्टीप्लाई होगा उससे एक सीरीज बना लेंगे, और दूसरे से जो मल्टीप्लाई होगा उससे दूसरी सीरीज। तो देखिए ये 1/2 का 1/2 में हो गया, ये 1/4 का 1/2 का स्क्वायर हो गया, 1/6 इंटू 1/2 का होल क्यूब हो गया। तो ये पहले ले लिया, और दूसरे देखिए 1/2 का 1/3 में किया, ये आ गया। -1/4 का 1/3 के स्क्वायर में किया, ये आ गया। ऐसे ही 1/6 का 1/3 के होल क्यूब में मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया। तो इस तरीके से हमने दो सीरीज बना ली। अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है जो इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान देने वाली है। वो क्या है कि जैसे यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर है तो बाई 2 होना चाहिए, बाई 4 है। ऐसे ही एक्स क्यूब है तो बाई 3 होना चाहिए, बाई 6 है। सेम ऐसी ही यहाँ पर भी समस्या आ रही है। देखिए आप, ये एक्स स्क्वायर है तो बाई 4 है, बाई 2 होना चाहिए। तो अब इससे बचने के लिए हमें करना क्या है कि इस पूरे में बस हम अपॉन में 2 मतलब 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल 1/2 बचा। यहाँ पे ये बाहर जो है वो 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर। ऐसे ही बाहर 1/3 बचेगा, अंदर 1/2 का होल क्यूब। तो अब देखिए वो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो दूर हो गई। देखिए यहाँ पे ये x²/2 x³/3, सेम वही प्रॉब्लम यहाँ थी, तो वहाँ पे भी हमने यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया है। तो आप समझ गए होंगे सिर्फ इस लाइन में जो काम हुआ है वो विशेष ध्यान देने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस के टर्म्स हैं, यानी कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगेगा। x जो है वो यहाँ पर हमारा 1/2 है, तो देखिए x को अगर हम 1/2 एज्यूम कर लें तो यहाँ पर
x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो log 1 प्लस एक्स का फार्मूला लग रहा है, तो log 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए अल्टरनेट प्लस माइनस है, यानी कि log 1 प्लस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ये हमारा log 3/2 और ये log 4/3 हो जाएगा, कॉमन आगे लिया है देखिए यहाँ पे। फिर अंदर ये log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाएगा, 3 कैंसिल होके log 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम 1/2 जो आगे है उसको हम पावर में ले जा सकते हैं, तो ये log 2 की पावर 1/2 यानी कि log √2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये काफ़ी लेंदी भी है। तो अब इसकी वर्किंग आप देखिएगा। सबसे पहले इसका हम nth टर्म लिख लेते हैं। तो nth टर्म देखिए, ऊपर हर टर्म में 1 है, इसका मतलब nth टर्म में भी ऊपर 1 ही होगा। नीचे देखिए यहाँ पे हर टर्म में 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो तीनों नंबर जैसे पहले देखें 1 3 5 ये एपी में है, 2 4 6 ये भी एपी में है, तीसरे देखें तो 3 5 7 ये भी एपी में है। तो इनके nth टर्म हम निकाल लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 3 5 का nth टर्म आप इजीली निकाल लेंगे। ये सब मैं यहाँ करके समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। 2n - 1, 2 4 6 का nth टर्म जो है वो 2n आ जाएगा, और 3 5 7 का nth टर्म जो है वो 2n + 1 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इस तरह की चीज़ें मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप टीचिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको ये ज़रूरत है कि मैं ये सॉल्व करके दिखाऊं, तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा दिया करूँगा। तो स्टूडेंट्स आगे अब देखिए यहाँ पर, जब भी हमारा Tn में अपॉन में 2 या 3 फैक्टर आते हैं और फिर हमको T1 T2 T3 ये सब निकालने का पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, जैसा कि आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज़ में देखा, तो हमें इसका यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा अगर हमारे अपॉन में 2 या 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो इसके लिए अब हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो वो पार्शियल फ्रैक्शन फ़िलहाल मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आपको आते होंगे, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप बताइए, तो मैं उसका अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे भी इस तरह के पार्शियल फ्रैक्शंस को शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस शॉर्ट ट्रिक का भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आप उसके लिए कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो हो जाएगा 1/2 2n - 1 माइनस 1/2n प्लस 1/2 इंटू 2n + 1। तो ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए हम इसमें यहाँ पे T1 T2 T3 निकालेंगे, तो n = 1 हम इस पूरे में रखेंगे, ऐसे ही T2 निकालेंगे, ऐसे ही T3 निकालेंगे, 3-4 टर्म हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें जब हम n = 1 रखेंगे तो ये हमारा जो है वो 1/2 इंटू यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 1/1 माइनस ऐसे ही 1/2 प्लस यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3। तो ऐसे ही मैं अब ये रख देता हूँ, 1/2 इंटू ये 1/3 आ जाएगा, ये -1/4 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 1/2 इंटू ये 1/5 आ जाएगा। अब इसमें n = 3 रखेंगे, तो ये बाहर तो ये 1/2 रखा रहेगा, ये हमारा 1/5 आ जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा। इसमें जब रखेंगे तो ये 1/2 इंटू 1/7 आ जाएगा। तो अब हमने ये 3 टर्म निकाल लिया, फिर डैश डैश करके छोड़ देते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं इससे ज़्यादा निकालने की। अब हम इसमें जब इसका सम लेंगे तो देखिए यहाँ पर हम कॉलम वाइज ऐड करेंगे। इसमें देखिए कॉलम वाइज जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1/2 सब में कॉमन आ रहा है, तो हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। ये हमारा 1 + 1/3 + 1/5, फिर ऐसे ही डैश डैश करके हमने छोड़ दिया। अब इसमें देखिए ये सब में हमारा माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये हमारा बन रहा है 1/2 + 1/4 + 1/6 इस तरीके से। और फिर ये प्लस इसमें हम तीसरे कॉलम में हम यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन रहा है 1/3 + 1/5 + 1/7, फिर डैश डैश करके छोड़ देंगे। अब देखिएगा मेन बात यहाँ पे जो हो रही है, इसको आप देखिए, इस कॉलम में 1 1/3 1/5 1/7 कॉलम क्या इस ब्रैकेट में है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर 1 की कमी है, अगर हम यहाँ पर 1 ऐड कर दें तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज़ है वो सेम हो जाएगी, और हम इसमें फिर 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर देखिए जब ये सेम हो जाएगी तो इसको हम 2 इंटू क्या लिख लेंगे, दिस हाफ, 2 इंटू हाफ, ये हमारा कैंसिल ही हो जाएगा। अभी मैं 2 लिख देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में इसको कैंसिल कर दूंगा। अंदर ये बचेगा 1 1/3 1/5 1/7
और फिर डैश डैश डैश। अब लेकिन यहाँ पे देखिए इसको और इसको सेम करने के लिए इसमें हमने 1 ऐड किया था, तो 1 ऐड अगर हमने किया था तो वो 1/2 इंटू 1, ये हमारा 1/2 ऐड हो गया था, तो वो 1/2 हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, इसको विशेष ध्यान देना है आपको। अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा कैंसिल हो गया और ये हम रख लेते हैं, ये जो है हमारा माइनस का 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 इस तरीके से। अब इसमें हम इसका 1 लेंगे, फिर इसका -1/2, फिर 1/3 माइनस 1/4 इस तरीके से लेंगे। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस इसका 1/5 लिया, इस तरीके से लेंगे और माइनस का ये जो हमारा 1/2 रखा रहेगा। अब इस सीरीज़ को आप गौर करें तो ये जो सीरीज़ है हमारी, ये log 2 की सीरीज़ आ गई है, तो इसका आंसर कुल मिला के log 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू मैंने बताई थी बिल्कुल शुरुआत में वीडियो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहाँ पे टर्म छोटे हैं, तो इसमें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन की वर्किंग मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दो दो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले तो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन शॉर्ट ट्रिक आप देखिए, जैसे 1 में 2 फैक्टर है मल्टीप्लाई में, जैसा कि मैंने अभी पीछे लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 2 या 3 फैक्टर अगर हैं, मतलब मल्टीप्लाई में हैं टर्म्स, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2 हैं, तो 1 में हम ले लेंगे छोटा फैक्टर, जैसे इन दोनों में देखिए x+1 छोटा है, x+3 बड़ा है, तो 1 में ये छोटा फैक्टर ले लिया, फिर -1 में हमने ये बड़ा फैक्टर ले लिया। फिर उनका जो भी डिफरेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो इनका डिफरेंस देखिए, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, ये बाहर 1/2 ले लिया, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया। अब यही काम हम यहाँ पर करेंगे, तो देखिए ये 1/1 इंटू 2 है, तो 1/1 माइनस 1/2 हो गया, और डिफरेंस 1 है तो हमें कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3, 1 में छोटा फैक्टर माइनस 1 में बड़ा फैक्टर, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में गौर करने वाली बात यह है, देखिए कि यहाँ पर ये जो 1 है वो तो केवल एक बार आया है, बाकी लेकिन देखिए आगे के जो भी टर्म्स है -1/2 -1/2, ये -1/2 2 बार आया है, ये प्लस का 1/3 हो जाएगा, और ये भी देखिए प्लस का 1/3 ये भी 2 बार आया है, ये माइनस का 1/4 और ये भी माइनस का 1/4 2 बार आया है। तो अब हम करेंगे क्या, 1 तो हम लिख लेते हैं, बाकी इन सबको 2 इंटू करके लिख देंगे, 2 बार आए हैं, तो ये माइनस का 2 इंटू 1/2 हो गया, और फिर ये प्लस का 2 इंटू 1/3 हो गया, फिर माइनस का 2 इंटू ये 1/4 हो गया। इस तरीके से हमने ये लाइन लिख ली। अब इन सब में 1 तो लिखा रहने देंगे, इनमें आगे जो भी 2 टाइम्स वाले थे इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो -1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस का 1/5, इस तरीके से अंदर सीरीज मिल जाएगी। अब देखिए जैसा कि आपने अभी पिछली प्रॉब्लम में देखा कि यहाँ पर ये log 2 की वैल्यू ये है, वो यहाँ पर हमको मिल रही है, बस कमी देखिए काहे की है, 1 की। अगर यहाँ पे 1 और होता तो ये log 2 बन जाता, तो हम यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 ऐड कर दिया है, बाकी ये पूरा का पूरा हमने वही लिखा है, और 1 ऐड किया तो ये 1 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो माइनस का 1 भी हमने ले लिया। अब देखिए ये log 2 हमारा बन गया, तो इसको हमने log 2 लिख दिया, और ये माइनस का 1 हो गया, बाहर ये 1 और प्लस ये 2 इंटू मल्टीप्लाई में है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 log 2 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हमारा 2 log 2 माइनस 1 आ गया। अब यहाँ हम log 2 की पावर 2 इसको लिख सकते हैं, ये हमने लिख लिया, log 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया, और 1 को हम log e लिख देंगे, इसको भी हमें log के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो 1 को हमने log e लिख दिया। आपको मालूम होगा log e बेस e की वैल्यू 1 होती है, बेस ना लिखा हो तो बेस e माना जाता है। अब ये log m/n हो गया, log 4/e हो गया। तो कुल मिला के इस सीरीज का सम जो s है, ये s की वैल्यू देखिए आई है log 4/e। इस सीरीज का सम भी ये भी क्वेश्चन में आया है, बट इसी में ये कुछ एक्स्ट्रा काम e⁻s की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ ही समझिए आपको बता दिए। नाउ अब e⁻s की वैल्यू निकालनी है, तो e⁻s इक्वल टू e⁻s की वैल्यू रख दी log 4/e, और हम जानते हैं कि e की पावर log x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पर ये 4/e इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखे दिख रहे हैं ये काफ़ी इजी हैं, लेकिन ये आए हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो में इनको डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये अगर 1/n को x मान लें तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, तो अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो यानी कि ये log 1 प्लस एक्स का फार्मूला है। तो 1 प्लस और x जो है वो हमारा 1/n है, तो ये log n प्लस 1/n हो जाएगा। और log n m/n की इसकी हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो log n प्लस 1 माइनस log n, इसका ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट उसमें आते हैं। ऐसे इसको देखिए यहाँ पे ये x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 a माइनस बी अपॉन ए को x मान लें अगर हम, तो और प्लस ऐसे ही एक्स क्यूब बाई 3, सारे प्लस के टर्म्स हैं, यानी कि ये माइनस log 1 माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो x जो है वो हमारा यहाँ पे a माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लॉग ये हमें मिल जाएगा a माइनस ए प्लस बी अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये log b माइनस लॉग है, लेकिन बाहर माइनस है, तो ये हमको log a माइनस log b मिल जाएगा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अगर हम m माइनस एन अपॉन एम प्लस एन को इसको हम x मान लें, तो x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5। यहाँ पर देखिए कि सारे टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये जो मैंने तीसरी सीरीज बताई थी शुरुआत में, आप देखिए 1/2 log, मैं लिख देता हूँ इसको, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5, ये होता है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा एक्सपेंशन जो है सीरीज लगेगी। इससे जब हम मिलाएंगे इस क्वेश्चन के टर्म्स को, तो वो हम इससे मिला पा रहे हैं, तो इसको हम लिख देंगे। अब ये जो भी हमारा क्वेश्चन है इसको हम लिख देंगे 1/2 log 1 प्लस और x जो है वो हमारा m माइनस एन अपॉन m प्लस एन हो जाएगा। अपॉन में भी ये 1 माइनस m माइनस एन अपॉन m प्लस एन हो जाएगा। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, तो ये 1/2 log m/n आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही होगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ।